टोंक में नरेश मीणा के समर्थकों का बवाल देखने को मिला। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से किया गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने चक्का जाम किया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी, बताते चले। समर्थकों ने इस दौरान जब उनकी गिरफ्तारी हो गई खूब बवाल किया है। तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब एसडीएम को नरेश मीणा की तरफ से थप्पड़ मारा गया था, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नरेश मीणा जो थे वो धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस ने देर रात जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो उस दौरान लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि दावा यह किया गया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के दौरान कुछ उपद्रवी तत्व वहां पर मौजूद थे और नरेश मीणा के समर्थक भी थे, जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। और इसके एक्शन लेते हुए इस पर पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पत्थरबाजी के बाद आगजनी भी की गई थी समर्थकों के जरिए। लोगों के घर फूंक दिए गए, वाहनों को जलाया गया, वाहनों में आग लगा दी गई। 100 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले इस दौरान किया गया। समरावता गांव उसके बाद आज नरेश मीणा पहुंचे, वहां पर वो पहुंचे। आपकी तस्वीर टेलीविजन में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हो देख सकते हैं। पुलिस ने उसके बाद घेराबंदी कर ली पूरे गांव की, समरावता गांव की, और नरेश मीणा को गिरफ्तार करके लेकर के पुलिस समरावता गांव से चली गई। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नरेश मीणा की समर्थकों ने चक्का जाम किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। टोंक में नरेश मीणा के समर्थकों ने बवाल काटा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, टीम पहुंची, तो इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से ये देखिए किस तरीके से वहां पर वाहनों को भगाने की कोशिश की गई। और जो वाहन वहां पर उन्हें दिखे समर्थकों को नरेश मीणा के, उन्होंने उन वाहनों में आग लगाई, टायर फूके गए। और इस दौरान उपद्रव इतना ज़्यादा मचाया गया कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग करने के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाठीचार्ज करने वाली थी पुलिस। इससे पहले ही जो भीड़ थी वो वहां से तितर बितर हो गई। और जब भीड़ वहां से भागी तो उसके बाद पुलिसकर्मियों ने हाईवे से जो टायर जले हुए थे और जो अन्य सामान था उसको हटाया, रास्ता क्लियर किया। ये टोंक है जो अचानक सुलग उठा है। ये टोंक है जहां अचानक बवाल मचा है। ये टोंक है जहां लोगों को उकसाया गया है। ये टोंक है जहां सिस्टम का मजाक बनाया गया है। ये टोंक है जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। राजस्थान के टोंक में हुए इस जबरदस्त बवाल की पूरी क्रोनोलॉजी समझे उससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का वो ट्वीट देख लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। मैं ठीक हूं, न डरे थे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। टोंक में हुए इस घमासान की नींव उस वक्त रखी गई जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन ये नौबत क्यों आई, अब ये भी समझिए। दरअसल टोंक की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो रही थी, लेकिन समरावता गांव के मतदाताओं ने अपनी एक मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन गांव वालों का समर्थन कर रहे थे जिन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। इसी दौरान जब एसडीएम अमित चौधरी गांव वालों को समझाने पहुंचे तो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से उनकी कहासुनी हो गई और नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि इसने धीरे धीरे पूरे टोंक शहर को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते टोंक के कई इलाकों में नरेश मीणा के समर्थकों ने अराजकता की आग लगाना
शुरू कर दी। गिनती फावड़ों के साथ समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं। जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है नरेश मीणा, हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। नरेश मीणा के इस बयान के बाद उनके समर्थक इस कदर बेकाबू हुए कि कई इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा। 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया। मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ पे वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक करके भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। फिलहाल टोंक में हुए इस बवाल की कहानी सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जानकारी मांगी है। साथ ही टोंक के प्रभावित इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है। टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव के बीच थप्पड़ कांड के बाद बवाल मचा है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले समरस्ता गांव में भयंकर बवाल है। गांव में हालात अब भी अच्छे नहीं। ये आगजनी, ये तहस नहस मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? थप्पड़ कांड के बाद बवाल। घरों में तोड़फोड़, वाहनों में लगाई आग। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और करीब 2 पुलिस के वाहन थे और उसके साथ ही साथ कई कार जीपे को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात तक ये आगजनी और यहाँ पर मौके पर इस तरह की आगजनी होती रही। जले हुए वाहन और घरों के टूटे हुए कांच बयां कर रहे हैं कि समरावत गांव में हालात अच्छे नहीं हैं। आगजनी और पत्थरबाजी के बीच पुलिस से जाब्ता लगा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टोंक के समरावता गांव में कल तक जहां उपचुनाव की गहमा गहमी थी, नरेश मीणा के एक थप्पड़ कांड ने यहाँ की तस्वीर बदरंग कर दी। अब यहाँ चारों तरफ जले वाहन और खौफ से चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या कहाँ है भाई? पता नहीं, मिल रहा है नहीं। कितने साल का है? वो 20 साल का हो गया समथिंग, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई भी नहीं है, घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। रात भर समरावता गांव में हंगामा होता रहा। पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस बीच में उनके समर्थक नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। मौके पर पुलिस और आरएएफ तैनात है। मामले में सीएम ने डीजीपी से फोन पर जानकारी ली। 60 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे उपचुनाव के बीच समरावता गांव के हालात बेकाबू हो गए। देवली उनियारा में क्या हुआ था? दरअसल कल समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए।
कहासुनी के बाद एसडीएम और नरेश मीणा में बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को तत्काल मौके से भेज दिया गया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थक भड़क गए। पत्थरबाजी के बाद कई बाइक और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं। इस सब के बीच अब आपको उस जगह के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल बुधवार को हुए उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। इससे वे नाखुश थे। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। समरावता गांव जंग के मैदान में तब्दील है। भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। नरेश मीणा की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अवरोधक लगाकर नेशनल हाईवे को जाम किया गया। ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया है, वहां पर अवरोधक लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अब आवागमन वहां पर बाधित हो गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से आक्रोशित जो हैं वो उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि लगातार सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा है नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई तो वहां पर सड़कों पर जो है आगजनी की गई। नरेश मीणा के समर्थकों की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद लगातार सड़कों पर आगजनी के साथ टायर जलाए गए और वहां पर लगातार लोगों को रोका जा रहा था एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए। पुलिस को मजबूरन हवाई फायरिंग करनी पड़ी ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके, भीड़ को छिटकाया जा सके और उसके बाद वहां पर पुलिस की तरफ से पूरे एरिया पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ जानकारी ये सामने निकल आई है कि टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे को भी जाम किया जा रहा है नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। नेशनल हाईवे पर जाम लग कर दिया गया, अवरोध लगाकर बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से बंद किया गया है नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से आक्रोशित उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। ये जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये नरेश मीणा की गिरफ्तारी के मात्र 10 मिनट बाद की तस्वीरें हैं। जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थकों के जरिए वहां पर सड़क पर टायर जलाए गए। इसके साथ साथ वहां पर पत्थरबाजी की गई सुरक्षा बल के जवानों पर और सुरक्षा बल के जवानों ने जब पत्थरबाजी हो रही थी नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए तब वहां पर हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके और जो नरेश मीणा के समर्थक और जो उपद्रवी तत्व वहां पर इकट्ठा हो गए थे उनको जो है हटाया जा सके वहां से, ताकि जो रोड है
वो जाम ना हो सके। उसके बाद रोड को खुलवाया गया। जब भीड़ वहां से हटी तो पूरे रोड को क्लियर किया गया। जो टायर जलाए गए थे और जो वहां पर पत्थरबाजी की गई थी, जो पत्थर पड़े हुए थे, पूरी रोड को सुरक्षा बल के जवानों द्वारा वहां से हटाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ दौलत पारिक लगातार जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे और बता रहे हैं कि अभी का माहौल वहां पर कैसा बना हुआ है। दौलत, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद टोंक जिले में बवाल है वो जारी है। टोंक सवाई माधोपुर इस नेशनल हाईवे पर अलीगढ़ के पास में ऐसी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में समर्थक है, उन्होंने जाम लगा रखा। हालांकि वाहनों का आना जाना जारी है। अब आगे जाने के लिए पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ कैमरे और तोड़ दिए गए हैं, कुछ रिपोर्टर के साथ भी कुछ बदतमीजी हुई है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, लेकिन बवाल है वो नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से बवाल लगातार जारी है। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे है ये अलीगढ़ के पास, यहाँ नरेश मीणा समर्थकों का बवाल लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको सिर्फ इतना दिखा सकता हूँ कि ये जो डंपर और ट्रकें हैं वो हाईवे के किनारे लगी हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि माहौल खराब है। वहां से आने वाला हर शख्स यही कह रहा कि आगे ना जाएं, क्योंकि आगे माहौल खराब है तो ये शायद वापस घूम के आ रहे होंगे। ऐसे में हम आगे नहीं जा रहे हैं। ऐसे में हम आगे नहीं जा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। क्या माहौल है वो? माहौल तो खराब ही है अभी तो। क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी तो मजे हो रहे हैं, अभी तो मजे हो रहे हैं। खराब है, अभी तो माहौल बहुत खराब है। जाके आए आप लोग? वहाँ ये थे अलीगढ़। अच्छा, हाँ। कितने लोग वहाँ पर है? क्या पुलिस भी? बिल्कुल कुल मिलाकर के माहौल है थोड़ा कुछ नहीं करेंगे। ये कहने का मतलब है माहौल है वो खराब हो रहा है, लगातार बवाल है वो जारी है। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर ये स्थिति सामने आ रही है। पुलिस ने जिस तरह से नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था, कल गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस की पकड़ से छूट करके फरार हुआ और आज पुलिस ने अलग इंतजाम किए और उन अलग इंतजामों के बाद व्यवस्थाएं चाक चौबंद जरूर की थी। हाँ। उनियारा पड़ाई नेशनल हाईवे पर जरूर पुलिस चाक चौबंद दिखी, लेकिन यहाँ पर स्थितियां बिगड़ी हुई है। जी कैमरा तोड़ दिया, डीके ना धर्मेंद्र, उसका कैमरा तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया और उसका अजीत जी की चोट लगी। दोनों को लेकर जा रहे हैं। हम निकल रहे हैं यहाँ से, सिर फोड़ दिया 2-3 लोगों के कैमरा। दौलत, ये जो अभी आप जहाँ पर मौजूद है, ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है? समरावता गांव से कितनी दूरी पड़ती है जहाँ पर आप मौजूद हैं? लड़ाई हो गई थी क्या? ये उनियारा से कुछ किलोमीटर दूरी है। उनियारा से जो है कुछ किलोमीटर। हमारे संवाददाता दौलत पारिक लगातार वहां से बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है माहौल को खराब करने की कोशिश समर्थकों के द्वारा की जा रही है। नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टोंक सवाई माधोपुर पर जाम लगा दिया गया है नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए। वहां पर जो ट्रक्स हैं उनको रोका जा रहा है, मतलब जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से लगातार ये अपील जो है वो पुलिसकर्मियों के द्वारा भी की जा रही है कि उन्हें रोकें। और सुरक्षा बल के जवानों ने भी लगातार यही कहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, घरों से ना निकले, क्योंकि बाहर यानी कि सड़कों पर निकलने से अव्यवस्था फैल सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि लगातार ग्रामीण भी कह रहे हैं कि वो नरेश मीणा के समर्थकों में शामिल नहीं थे, उसके बावजूद पुलिस के जरिए उनके साथ जो है मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस लगातार ग्रामीणों से अपील कर रही है। और जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, उस दरमियान भी पुलिस की तरफ से अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था आप बनाए रखिए। नरेश मीणा को हिरासत में लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। किसी भी तरीके की अशांति उपद्रवी तत्वों द्वारा ना फैलाई जाए
और यहाँ तक आपको बता दें कि प्रशासन के आला अधिकारियों के जरिए कहा गया कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सब के बाद जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो वहां पर ग्रामीणों ने सहयोग दिया। पुलिस के आला अधिकारियों ने ये बात कही और नरेश मीणा को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के जो पुलिस थी वो वहां से रवाना हो गई। इसके बाद क्योंकि वज्र वाहन में लेकर के नरेश मीणा को रवाना हुई थी पुलिस, अब ये आशंका जताई गई कि नरेश मीणा के समर्थकों को ये पता ही नहीं था कि किस वाहन में नरेश मीणा को लेकर के पुलिस जा रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि पुलिस वैन में लेकर के जाएगा। यही वजह है, हमारे संवाददाता ने बताया कि नरेश मीणा के समर्थक लगातार पुलिस वैन, पुलिस के जो अन्य वाहन थे उनकी तलाशी ली जा रही थी ताकि नरेश मीणा को छुड़ाया जा सके। और वहां पर दूसरी तरफ जो वज्र वाहन थे उनसे लेकर के नरेश मीणा को पुलिस वहां से रवाना हो गई थी। इस सब के बाद जैसे ही नरेश मीणा हाथ नहीं लगे अपने समर्थकों के, तो नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए रोडों पर उपद्रव काटा गया। तस्वीरें बेहद ही हैरान करने वाली आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से वहां पर अशांति फैलाई गई। सड़कों पर आग की तरह वहां पर जो है आगजनी की गई, आग के हवाले वाहनों को किया जा रहा था। ऐसी तस्वीरें सामने आई। पुलिस को मजबूरन वहां पर फायरिंग करके भीड़ को अलग थलग करना पड़ा ताकि जो मैसेज एक दूसरे को वो कन्वे कर रहे थे नरेश मीणा के समर्थक, ताकि वहां पर अव्यवस्था फैलाई जा सके, उसको रोका जा सके। और वहां से नरेश मीणा के समर्थकों को खदेड़ने के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जरिए नजर रखी गई। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें चले कि समरावता गांव जाने वाले हर एक एंट्री पॉइंट पर इस वक्त सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और पूरे चक्राता के समरावता के आसपास का जितना एरिया है वो इस वक्त पुलिस के सुरक्षा बल के जवानों के कब्जे में है। वो हर पॉइंट पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ क्योंकि जंगली एरिया है वो, तो पुलिस की तरफ से ये व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि ड्रोन के जरिए नजर रखी जा सके ताकि ये क्लियर किया जा सके कि ग्रामीणों के बीच में कहीं उपद्रवी तत्व तो छिप कर नहीं बैठ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार सर्चिंग भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। स्कूल से लेकर के जो घर हैं लोगों के और जो खाली घर पड़े हुए हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो उपद्रव करने के बाद ऐसा तो नहीं कि इन स्थानों पर छुपे हुए हैं आकर के, क्योंकि ऐसी ही तस्वीरें बीती रात सामने आई थी। जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी की गई थी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को वहां पर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे, जिसके कारण ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस ने घरों में घुसकर छानबीन की और इसके साथ उनके साथ मारपीट भी की गई थी। यही वजह है कि अब ड्रोन के जरिए पुलिस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। ये सीधी तस्वीरें समरावता टोंक से आपको दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे, टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे को जहां जाम किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ समरावता जाने वाले हर एक जो रोड है उसे नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए जाम किया जा रहा है। वहां पर आगजनी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है और इसका खामियाजा जो आम नागरिक है, आम राहगीर है, जो उन रास्तों से गुजरता है, उनको उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अपने घरों में रहिए और हो सके तो अभी के लिए जिन रास्तों से, जैसे टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे है और समरावता जाने वाले जो रास्ते हैं, वहां पर जाने से बचें ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था को टाला जा सके। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया था, उसके बाद जो स्थितियां थी वो लगातार वहां पर खराब होती गईं। एसडीएम पर मतलब ऐसी कोई भी घटना स्वीकार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि है, यदि उसको कोई शिकायत है तो उचित माध्यम से आगे उच्च अधिकारियों को शिकायत करे और आपा खोना नहीं चाहिए। वो संयम बरते
राजनीति करने का एक सिस्टम है और मर्यादा रखे, उसी से वो आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसी घटनाएं होती रही तो जनता की नज़रों में भी उनकी मतलब इमेज गिरेगी और समस्त अधिकारी भी उनसे इतनी गणना करने लग जाएंगे।